हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एंड संस्कृति, जिसमें अपन ने राजस्थान के लोक देवता व लोक देवी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत व संप्रदाय, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे दादू दयाल जी को, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यान से पढ़े दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दादू दयाल जी का जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात है। क्या दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात। दादू दयाल जी का जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात है। दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। किस भक्ति का? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। किनको? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई पूछ ले कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो दादू दयाल जी को। ठीक है, इनका जो मुख्य केंद्र है वो दोस्तों नरेना जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दादू दयाल जी का मुख्य केंद्र कौन सा है? नरेना जयपुर। ठीक है, वापस रिवाइज करते हैं। दादू दयाल जी का जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। किसने? दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति को अपनाया। ठीक है, ये ध्यान रखना, दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति को अपनाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ भी है कि दादू दयाल जी ने किस भक्ति की उपासना की, तो निर्गुण भक्ति की उपासना की। इसलिए दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। किनको? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल जी की मुख्य पीठ नरेना जयपुर में कहाँ स्थित है? नरेना जयपुर में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार पूछ रखा है। दादू दयाल जी की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? नरेना जयपुर में। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों। आमेर के राजा भगवंत दास ने अकबर से दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में मिलवाया। ठीक है दोस्तों, आमेर के जो भगवान दास थे, उन्होंने अकबर से दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में मिलवाया। किसने मिलवाया? भगवंत दास ने। किससे? अकबर से। और कहाँ मिलवाया? फतेहपुर सीकरी में। जो आमेर के जो राजा थे भगवंत दास, उन्होंने अकबर को दादू दयाल जी से फतेहपुर सीकरी में मिलवाया। ठीक है, दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए। किस भाषा में दिए दोस्तों? ढूंढाड़ी भाषा में। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए, यानी ढूंढाड़ क्षेत्र में आते हैं दोस्तों जयपुर, दौसा व टूंक। ये किस में आते हैं? ढूंढाड़ी क्षेत्र में, जिसमें मेन जो ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है वो आता है तो दोस्तों है जयपुर। कौन सा? जयपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना, जयपुर आता मेन ढूंढाड़ क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए इससे थोड़ा। अब अपन आगे देखते हैं। दादू जी के मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। दादू जी के मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दादू द्वारा। ठीक है, मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। जो दादू जी का जो मंदिर है उसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। इनके जो मंदिर है उसमें दादू दयाल यानी वाणी पुस्तक की पूजा की जाती है। जो दादू दयाल जी का जो मंदिर है उसमें वाणी पुस्तक की पूजा की जाती है। जो दादू दयाल जी का जो मंदिर है उसमें किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? वाणी पुस्तक की। ठीक है, किसकी पूजा की जाती है? वाणी पुस्तक की, यानी कि मूर्ति पूजा की पूजा नहीं की जाती। किसकी पूजा की जाती है? वाणी पुस्तक की। ठीक है, दादू दयाल जी ने निफक आंदोलन चलाया। दादू दयाल जी ने निफक आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? निफक आंदोलन। ठीक है, दादू दयाल जी के जो सत्संग स्थल है उसे अपन अलग दरीबा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अलग दरीबा के नाम से भी जानते हैं। जो दादू जी का जो सत्संग स्थल है उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अलग दरीबा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा।
और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं दादू दयाल जी का मेला। तो दादू दयाल जी का जो मेला पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है फाल्गुन पंचमी से लेकर एकादशी तक। कब पड़ता है दोस्तों? फाल्गुन पंचमी से लेकर एकादशी तक दादू दयाल जी का मेला पड़ता है। ठीक है, दादू पंथ में मृत शरीर को जलाया व दफनाया नहीं जाता है। क्या नहीं किया जाता है? जो दादू पंथ होता है वहाँ पर मृत शरीर को जलाया व दफनाया नहीं जाता है। क्या नहीं किया जाता है? शरीर को न तो जलाते और न ही दफनाते, बल्कि इसे पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कहाँ पर? दादू पंथ में मृत शरीर को जलाया व दफनाया नहीं जाता, बल्कि इसे पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। दादू जी का शव। दादू जी का जो शव है वो बेराना पहाड़ी पर रखा गया। कहाँ रखा गया है? बेराना पहाड़ी पर। ठीक है, वापस देखते हैं। दादू जी का शव बेराना पहाड़ी पर रखा गया। कहाँ रखा गया दादू जी का शव? बेरानी पहाड़ी पर। ठीक है, दादू जी का शव बेराना पहाड़ी पर रखा गया। इस स्थान को दादू खोल व दादू पालका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि दादू जी का जहाँ शव रखा गया उसे अपन क्या बोलते हैं? तो दादू खोल व दादू पालका। ठीक है, जहाँ पर दादू जी का शव रखा गया है उसे अपन दादू खोल व दादू पालका कहते हैं। दादू जी के मुख्य शिष्य 52 थे। कितने थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादू जी के मुख्य शिष्य 52 थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू जी के मुख्य शिष्य कितने थे? 52, और जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो दादू जी का जो मुख्य शिष्य थे वो कितने थे? 52, और उन्हें अपन 52 स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। दादू पंथ की शाखाएं वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए इसे। दादू पंथ की शाखाएं, पहली शाखा है दोस्तों खालसा, दूसरी है दोस्तों वीरक, तीसरी है उत्तरादे, चौथी है खाकी, व पांचवी है नागा। ठीक है, ये दादू पंथ की शाखाएं हैं। ठीक है, वापस देखते हैं दादू पंथ की शाखाएं कौन कौन सी। ठीक है, तो पहली शाखा है खालसा, दूसरी है विरक्त, तीसरी है उत्तरादे, चौथी है खाकी, और पांचवी है नागा। ठीक है दोस्तों, ये है दादू पंथ की शाखाएं। कितनी है? 5। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। दादू जी के मुख्य शिष्य, कि दादू जी के शिष्य कौन कौन थे। तो पहला है रजब जी। कौन? रजब जी। रजब जी सांगानेर के पठान थे। कौन थे? सांगानेर के पठान थे। कौन? रजब जी सांगानेर के पठान थे। दादू जी से प्रभावित होकर इन्होंने शादी नहीं की थी। किन्होंने? रजब जी ने दादू जी से प्रभावित होकर शादी नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। दादू जी के शिष्य पहले में है रजब जी। ठीक है, रजब जी सांगानेर के पठान थे। कौन थे? सांगानेर के पठान। कौन? रजब जी सांगानेर के पठान थे। दादू जी से प्रभावित होकर इन्होंने शादी नहीं की। किन्होंने? रजब जी ने दादू जी से प्रभावित होकर शादी नहीं की, तथा आजीवन दूल्हे के भेष में रह गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि कौन से संत है जो आजीवन दूल्हे के रूप में रहे या वेश में रहे? तो वो है रजब जी। ठीक है, वह संत जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे कौन थे? रजब जी। रजब जी आजीवन, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो दूल्हे का वेश धारण किए हुए रहे। उनकी पुस्तकें हैं रजब वाणी और दूसरी है सर्वंगी। कौन सी? रजब वाणी व सर्वंगी। ठीक है, रजब जी की जो मुख्य पुस्तकें है वो कौन कौन सी है? रजब वाणी, दूसरी सर्वंगी। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा जो मुख्य शिष्य था इनका वो था सुंदरदास जी। कौन?
सुंदरदास जी। किनका? दादू दयाल जी का दूसरा शिष्य कौन था? सुंदरदास जी। इनका मुख्य मंदिर दोस्तों है गेटोलाव दौसा। किनका? सुंदरदास जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? गेटोलाव दौसा में। ठीक है दोस्तों, सुंदरदास जी का मुख्य मंदिर गेटोलाव दौसा में। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। किन्होंने? सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की। तो ध्यान रखें कि सुंदरदास जी ने किस शाखा की स्थापना की? तो नागा शाखा की। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की सहायता की। तो ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, नागा साधुओं ने मराठा आक्रमण के समय किस राजा की सहायता की? तो वो है प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। या ऐसे बोले कि मराठा आक्रमण के समय जयपुर के प्रताप सिंह की मदद किसने की? तो नागा साधु ने। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। नागा साधुओं के रहने का स्थान छावनी कहलाता। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नागा साधु है, उनके रहने का स्थान क्या कहलाता दोस्तों? छावनी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नागा साधुओं के रहने का स्थान छावनी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इनको अपन रिवाइज करते ताकि आप भूले नहीं और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। दादू दयाल जी का जन्म स्थान अहमदाबाद था। क्या था दोस्तों? अहमदाबाद। ठीक है, दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे, इसलिए दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी। इनका मुख्य मंदिर नरेना जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नरेना जयपुर में। आमेर के राजा भगवंत दास ने अकबर से दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में मिलवाया। कहाँ मिलवाया? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश टुंडाडी भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? टुंडाडी भाषा में। ठीक है, दादू जी के मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। जो दादू जी है उनके मंदिर को क्या कहा जाता है? दादू द्वारा। मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होती है। जो दादू दयाल जी है उनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। मंदिर में दादू दयाल की वाणी पुस्तक की पूजा की जाती है। किसकी? वाणी पुस्तक की पूजा की जाती। ठीक है, दादू जी ने निपक आंदोलन चलाया। कौन सा? निपक आंदोलन चलाया। ठीक है, आगे चलते अपन। दादू जी का जो सत्संग स्थल है उसे अपन अलग दरीबा के नाम से जानते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो दादू जी है उनका सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलग दरीबा। ठीक है, इनका अब अपन देखते हैं दादू दयाल जी का मेला। तो दादू दयाल जी का जो मेला बढ़ता है दोस्तों वो बढ़ता है फाल्गुन पंचमी से लेकर एकादशी तक। कब बढ़ता है दोस्तों? फाल्गुन पंचमी से लेकर एकादशी तक दादू दयाल जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, दादू पंथ में मृत शरीर को जलाया व दफनाया नहीं जाता है। क्या नहीं किया जाता है? जो दादू पंथ होता है वहाँ पर मृत शरीर को जलाया व दफनाया नहीं जाता है। क्या नहीं किया जाता है? शरीर को न तो जलाते और न ही दफनाते, बल्कि इसे पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। कहाँ पर? दादू पंथ में मृत शरीर को जलाया व दफनाया नहीं जाता, बल्कि इसे पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। दादू जी का शव। दादू जी का जो शव है वो बेराना पहाड़ी पर रखा गया। कहाँ रखा गया है? बेराना पहाड़ी पर। ठीक है, वापस देखते हैं। दादू जी का शव बेराना पहाड़ी पर रखा गया। कहाँ रखा गया दादू जी का शव? बेरानी पहाड़ी पर। ठीक है, दादू जी का शव बेराना पहाड़ी पर रखा गया। इस स्थान को दादू खोल व दादू पालका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि दादू जी का जहाँ शव रखा गया उसे अपन क्या बोलते हैं? तो दादू खोल व दादू पालका। ठीक है,
जहाँ पर दादू जी का शव रखा गया है उसे अपन दादू खोल व दादू पालका कहते हैं। दादू जी के मुख्य शिष्य 52 थे। कितने थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादू जी के मुख्य शिष्य 52 थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू जी के मुख्य शिष्य कितने थे? 52, और जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो दादू जी का जो मुख्य शिष्य थे वो कितने थे? 52, और उन्हें अपन 52 स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। दादू पंथ की शाखाएं वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए इसे। दादू पंथ की शाखाएं, पहली शाखा है दोस्तों खालसा, दूसरी है दोस्तों वीरक, तीसरी है उत्तरादय, चौथी है खाकी, और पांचवी है नागा। ठीक है, ये दादू पंथ की शाखाएं हैं। ठीक है, वापस देखते हैं दादू पंथ की शाखाएं कौन कौन सी। ठीक है, तो पहली शाखा है खालसा, दूसरी है विरक्त, तीसरी है उत्तरादय, चौथी है खाकी, और पांचवी है नागा। ठीक है दोस्तों, ये है दादू पंथ की शाखाएं। कितनी है? 5। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। दादू जी के मुख्य शिष्य, कि दादू जी के शिष्य कौन कौन थे। तो पहला है रजब जी। कौन? रजब जी। रजब जी सांगानेर के पठान थे। कौन थे? सांगानेर के पठान थे। कौन? रजब जी सांगानेर के पठान थे। दादू जी से प्रभावित होकर इन्होंने शादी नहीं की थी। किन्होंने? रजब जी ने दादू जी से प्रभावित होकर शादी नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। दादू जी के शिष्य पहले में है रजब जी। ठीक है, रजब जी सांगानेर के पठान थे। कौन थे? सांगानेर के पठान। कौन? रजब जी सांगानेर के पठान थे। दादू जी से प्रभावित होकर इन्होंने शादी नहीं की। किन्होंने? रजब जी ने दादू जी से प्रभावित होकर शादी नहीं की, तथा आजीवन दूल्हे के भेष में रह गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि कौन से संत है जो आजीवन दूल्हे के रूप में रहे या वेश में रहे, तो वो है रजब जी। ठीक है, वह संत जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे कौन थे? रजब जी। रजब जी आजीवन, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो दूल्हे का वेश धारण किए हुए रहे। उनकी पुस्तकें हैं रजब वाणी और दूसरी है सर्वंगी। कौन सी? रजब वाणी व सर्वंगी। ठीक है, रजब जी की जो मुख्य पुस्तकें है वो कौन कौन सी है? रजब वाणी, दूसरी सर्वंगी। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा जो मुख्य शिष्य था इनका वो था सुंदरदास जी। कौन? सुंदरदास जी। किनका? दादू दयाल जी का दूसरा शिष्य कौन था? सुंदरदास जी। इनका मुख्य मंदिर दोस्तों है गेटोलाव दौसा। किनका? सुंदरदास जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? गेटोलाव दौसा में। ठीक है दोस्तों, सुंदरदास जी का मुख्य मंदिर गेटोलाव दौसा में। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। किन्होंने? सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की। तो ध्यान रखें कि सुंदरदास जी ने किस शाखा की स्थापना की? तो नागा शाखा की। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की सहायता की। तो ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, नागा साधुओं ने मराठा आक्रमण के समय किस राजा की सहायता की? तो वो है प्रताप सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह। या ऐसे बोले कि मराठा आक्रमण के समय जयपुर के प्रताप सिंह की मदद किसने की? तो नागा साधु ने। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। नागा साधुओं के रहने का स्थान छावनी कहलाता। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नागा साधु है, उनके रहने का स्थान क्या कहलाता दोस्तों? छावनी कहलाता। ठीक है दोस्तों, नागा साधुओं के रहने का स्थान छावनी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इनको अपन रिवाइज करते ताकि आप भूले नहीं और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों,
वापस देखते हैं। दादू दयाल जी का जन्म स्थान अहमदाबाद था। क्या था दोस्तों? अहमदाबाद। ठीक है। दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे, इसलिए दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी। इनका मुख्य मंदिर नरेना जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नरेना जयपुर में। आमेर के राजा भगवंत दास ने अकबर से दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में मिलवाया। कहाँ मिलवाया? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश टुंडाडी भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? टुंडाडी भाषा में। ठीक है। दादू जी के मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। जो दादू जी है उनके मंदिर को क्या कहा जाता है? दादू द्वारा। मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं होती है। जो दादू दयाल जी है उनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। मंदिर में दादू दयाल की वाणी पुस्तक की पूजा की जाती है। किसकी? वाणी पुस्तक की पूजा की जाती। ठीक है। दादू जी ने निपक आंदोलन चलाया। कौन सा? निपक आंदोलन चलाया। ठीक है। आगे चलते अपन। दादू जी का जो सत्संग स्थल है उसे अपन अलग दरीबा के नाम से जानते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो दादू जी है उनका सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलग दरीबा। ठीक है। इनका मेला पड़ता है फाल्गुन पंचमी से एकादशी तक। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। दादू पंथ में मृत शरीर को दफनाया नहीं जाता, नहीं ही जलाया जाता, बल्कि उसे पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है। दादू जी का शव बेराना पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? बेराना पहाड़ी पर। दादू जी का शव बेराना पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। इस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। जहाँ पर दादू जी का शव रखा गया उस स्थान को दादू खोल व दादू पालका कहा जाता है। ठीक है। दादू जी के मुख्य शिष्य 52 थे। कितने थे दोस्तों? दादू जी के मुख्य शिष्य 52। इन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दादू पंथ की शाखाएं। पहली शाखा खालसा, दूसरी विरक, तीसरी उत्तरादे, चौथी खाकी व नागा। तो कितनी शाखा हुई? 5। निम्नलिखित में से कौन सी दादू पंथ की शाखा है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ठीक है, इनको ध्यान रखें। अब अपन आगे चलते हैं। दादू जी के मुख्य शिष्य पहला था रजब जी। कौन? रजब जी। ठीक है। रजब जी इनका पहला मुख्य शिष्य था। ये सांगानेर के पठान थे। दादू जी से प्रभावित होकर इन्होंने शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। कौन? कौन दोस्तों? रजब जी। ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आजीवन दूल्हे का रूप किसने धारण किया था? तो रजब जी ने। रजब जी की मुख्य पुस्तकें रजब वाणी व सर्वंगी। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सुंदरदास जी। ठीक है दोस्तों, सुंदरदास जी का मुख्य मंदिर है गेटलाव दौसा। कहाँ स्थित है? गेटलाव दौसा में। ठीक है। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। नागो साधुओं ने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। ठीक है। फिर देखते हैं नागा साधुओं के रहने का स्थान छावनी कहलाता है। क्या कहलाता है? नागा साधु जो है उनके रहने का स्थान क्या कहलाता? छावनी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बात है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कल दोस्तों अपन इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।